अस्सलामुअलैकुम फॉर क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घरों में खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, अब हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपने उर्दू की बुक ओपन करें। जैसे कि आपको पता है, हमने हमारा सबक सेहत और तंदुरुस्ती मुकम्मल किया है और हम उसके सवालात और जवाबात कर रहे हैं। चलें बेटा, अब हम उसके आगे देख लेते हैं सवालात और जवाबात। बेटा, अब हम हमारा कॉपी वर्क शुरू करेंगे। कॉपी वर्क के लिए आप सबको पता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम तारीख लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, दिन लिखते हैं। दिन के बाद हम लिखते हैं पेज की पहली लाइन पे सबक और उससे नीचे वाली लाइन पे लिखते हैं सबक का नाम यानी सेहत और तंदुरुस्ती। फिर हमने लिखना है उन्वान, और उन्वान क्या है हमारा, सवालात जवाबात। अब बेटा, आज हमने सवाल नंबर 4 और 5 करना है। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 4, आप अपने माहौल को किस तरह साफ़ रखते हैं। सवाल नंबर 4, आप अपने माहौल को किस तरह साफ़ रखते हैं। जवाब, कूड़ा करकट जगह जगह नहीं फेंकते, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ ठीक करवाते हैं। यानी कि हमारे घर का और उसके अलावा जो कूड़ा होता है उसको जगह जगह नहीं फेंकते, उसको हम कूड़ेदान में फेंकते हैं। और उसके अलावा वो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, जिनका कोई मसला होता है क्योंकि धुएं से हमारी हवा आलूदा होती है, तो उन गाड़ियों को ठीक करवाते हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। कूड़ा करकट जगह जगह नहीं फेंकते, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ ठीक करवाते हैं। कूड़ा करकट जगह जगह नहीं फेंकते, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ ठीक करवाते हैं। कूड़ा करकट जगह जगह नहीं फेंकते, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ ठीक करवाते हैं। बेटा, हमारा सवाल नंबर 5 है, सेहत के बारे में कोई मकूला तहरीर करें। यानी कि सेहत के बारे में कोई कौल, वो हमने लिखना है। इस सवाल में हमें वो लिखने का कहा है। जवाब, सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जवाब क्या है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। क्योंकि तंदुरुस्ती जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और वो सबसे बड़ी नेमत है कि अगर हम सेहतमंद होंगे तो हम हमारा हर काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे और अल्लाह ताला को भी राज़ी कर सकेंगे। ठीक है, जवाब क्या है हमारा, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का काम था। हम अपने ये सवालात दोबारा दोहरा लेते हैं। सवाल, आप अपने माहौल को किस तरह साफ़ रखते हैं। आप अपने माहौल को किस तरह साफ़ रखते हैं। जवाब, कूड़ा करकट जगह जगह नहीं फेंकते, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ ठीक करवाते हैं। कूड़ा करकट जगह जगह नहीं फेंकते, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ ठीक करवाते हैं। सवाल नंबर 5, सेहत के बारे में कोई मकूला तहरीर करें। जवाब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जवाब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। प्यारे बच्चों, ये सवालात आपने याद करने हैं और अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Therefore class, let's start our science lecture. So open your books. Dear students, we have started unit number 4, characteristics of living things, यानी जानदार चीज़ों की खुसूसियात। इसमें बेटा हमने एनिमल सेल को रीड कर लिया था और इसके बारे में डिस्कशन भी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल को। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें कॉमन नहीं होती। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि सेल मेम्ब्रेन है, ये देखें, ये जो आपको लाइंस शो कर रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इनकी कॉमन है। हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। ये आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की। ठीक है, और उसके बाद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। और ये जो है इसका यूँ समझ लें कि ब्रेन होता है, किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट होता है, हर सारी कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को। इसके बाद साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, ये एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है।
नेक्स्ट था जी वैक्यूल। वैक्यूल एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, बस फ़र्क ये है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो है वो छोटे साइज़ के होते हैं और प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े साइज़ के होते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट सेल में तो मौजूद हैं लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं होती। कौन कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। जी, हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर एक सब्ज कलर का मादा भी होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड। ये जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है इसका क्या काम होता है कि ये सूरज से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है हीट एनर्जी को, और जो प्लांट है ना उसको अपनी खुराक बनाने में हेल्प करता है। अब इसके बाद क्या है? सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज। ये जो सेल वॉल होती है ये एक टफ मटेरियल से, सख्त मटेरियल से बनी हुई होती है जिसको सेल्यूलोज कहते हैं। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल्स। ये प्लांट के सेल्स को सपोर्ट भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है। सपोर्ट ऐसे करती है क्योंकि ये एक टफ मटेरियल से बनी हुई होती है तो जिस शेप में होती है उस शेप को बरकरार रखती है। ठीक है, और प्रोटेक्ट कैसे करती है? चूंकि ये एक हार्ड वॉल होती है तो ये किसी भी बैरूनी डैमेज से इसको बचा के रखती है। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये बात पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन दोनों की होती है। दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म। दोनों का साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। A plant cell has one large vacuole and an animal cell has many small vacuoles। ये देखिए मैंने पहले ही बताया कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, एक से ज़्यादा भी होते हैं। और जो प्लांट सेल होता है इसमें वैक्यूल सिर्फ एक होता है। ये जो पर्पल कलर का बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये वैक्यूल है, एक ही होता है और बड़े साइज में होता है। अ प्लांट सेल हैज़ one large vacuole and an animal cell has many small vacuoles। Plant cells also contain cell wall and chloroplast। क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल्स की। There is a variety of living things on earth। ज़मीन के ऊपर जानदार चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। What does it mean to be alive? जिंदा होने का क्या मतलब है? What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो तमाम जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से मुख्तलिफ बनाती हैं? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जानदार चीज़ है और ये बेजान चीज़ है? कोई तो ऐसी ख़ास बात होगी ना। तो ये वर्ड सेंटेंस है, लेट अस स्टडी दीज इन डिटेल्स। ठीक है, तो इसको हम कल पढ़ लेते हैं डिटेल से कि ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ये डिसाइड करती हैं कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो आज बेटा हम अपनी डिक्टेशन करते हैं साथ। जी, आज की डिक्टेशन वर्ड्स हैं एब्जॉर्ब, AB एब, SORB जॉब, एब्जॉर्ब। सबस्टांस, SUB सब, STANCE स्टांस, सबस्टांस। ऑर्गेनल्स, और GA ऑर्ग, NELLES नेल्स, ऑर्गेनल्स। सेल्यूलोज, CELLU सेल्यू, LOS लूज, सेल्यूलोज। लोकोमोशन, LOCO लोको, MOMO लोकोमो, TION लोकोमोशन। मैनोर, MAN मैन, URE मैनोर। ठीक है बेटा, ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं, इनके स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि ये वर्ड्स न्यू हैं आपको सुनने में, और इनको अच्छी तरह से राइट करके इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। ठीक है बेटा जी, तो बेटा साथ में थोड़ा सा अपना ऑब्जेक्टिव वर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर जो है उसको चूज करना है। अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट इज रेस्पिरेशन नहीं, ग्रोथ, लोकोमोशन, सेंसिटिव, यस दिस इज लोकोमोशन। We need to look after plants and animals because हमें plants और animals की क्यों ज़रूरत होती है कि हम उनकी केयर करें? Because we depend on each other for life। क्योंकि
हम इन दोनों पर डिपेंड करते हैं लाइफ के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है, लिहाजा इन दोनों को लुक आफ्टर करना चाहिए। What hatches from the egg of grasshopper? ग्रासहॉपर के एग्स में से क्या निकलता है? nymph। ठीक है, क्या निकलता है? nymph। The egg of butterfly hatches into a larva। What grows from a seed when it germinates? जब एक सीड जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से क्या निकलता है? रूट्स निकलती हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। और फिमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे।